नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर। सितंबर का महीना हिंदी को समर्पित रहता है। इस माह में हिंदी माह, हिंदी सप्ताह, हिंदी दिवस के रूप में बहुत सारे कार्यक्रम सरकारी और निजी हिसाब से निजी कार्यालयों में इस तरह से व्यवस्था रहती है, मनाए जाते हैं। हिंदी एक भाषा ही नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी संस्कृति है। हिंदी की तमाम बोलियां हैं और उन बोलियों में बहुत सारा संपदा भरी पड़ी है, जो लोकगीतों के रूप में, कहावतों के रूप में, मुहावरों के रूप में, लोकोक्तियों के रूप में, लोक कथाओं के रूप में, गाथाओं के रूप में, और तमाम ऐसी विधाएं हैं, लोक विधाएं हैं जिनमें जिनके माध्यम से जिनमें तमाम तरह की जो समाज की अनुभव हैं हजारों वर्ष की, वो सब उनमें समाहित रहते हैं। और ये केवल हिंदी में ही नहीं, ये प्रत्येक भाषा के साथ होता है, प्रत्येक बोली के साथ होता है। तो ये सारी की सारी जो बोलियां हैं, चाहे वो हिंदी की बोलियां हों या अन्य भाषाओं की बोलियां हों, सब हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण हैं और सबका आदर मैं करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और मुझे लगता है कि सभी इस बात को से सहमत होंगे और सब मानते हैं, क्योंकि भाषा और बोलियां ये एक दूसरे को जोड़ती हैं, हमें एक दूसरे से मिलाती हैं, हमारे बीच में समसेतु का काम करती हैं। भाषा कोई भी हो, वो कभी लड़ाती नहीं है, वो जोड़ती है। तो हिंदी चूँकि मेरी मातृभाषा है और मैं हिंदी को बहुत प्यार करता हूँ, हिंदी का सम्मान करता हूँ, लेकिन देश और विश्व स्तर पर जितनी भाषाएं हैं, जितनी बोलियां हैं, उन सब का मान सम्मान करता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, जो उनका एक दुआ है कि निज भाषा उन्नति अहें, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। वो यहाँ केवल किसी भाषा विशेष की नहीं बात कर रहे हैं। भारतेंदु जी कहते हैं कि निज भाषा यानी जो भी आपकी भाषा है, उस भाषा का आप मान सम्मान करें और उस भाषा में आप अध्ययन करेंगे, उस भाषा में पढ़ेंगे। जब तक आप उस भाषा को नहीं जानेंगे, उस भाषा के प्रति यानी अपनी मातृभाषा, जो भी आपकी मातृभाषा है, उसके प्रति जब तक सम्मान नहीं रखेंगे, जब तक उसको नहीं समझेंगे, तब तक आपके हृदय का जो शूल है, जो कष्ट है, वो नहीं मिटेगा। आपको संतोष अपनी ही मातृभाषा में बात करने में होता है। तो मैं विशेष रूप से फिर वहीं आता हूँ कि हिंदी सप्ताह, हिंदी माह और हिंदी दिवस के रूप में ये जो सितंबर का महीना मनाया जाता है, इस संबंध में एक गीत आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो आज सुने और उसका आनंद लें। प्रस्तुत है एक हिंदी पर लिखी मेरी एक कविता। कविता का शीर्षक है माँ भारती के भाल की श्रृंगार है हिंदी। माँ भारती के भाल की श्रृंगार है हिंदी, हिंदोस्तां के बाग की बहार है हिंदी। भुट्टी के साथ घोल कर माँ ने पिलाई थी, स्वर फूट पड़ रहा वही मल्हार है हिंदी। हिंदोस्तां के बाग की बहार है हिंदी। तुलसी कबीर सूर और रस खान के लिए, तुलसी कबीर सूर और रस खान के लिए, ब्रह्मा के कमंडल से वही धार है हिंदी। माँ भारती के भाल की श्रृंगार है हिंदी, हिंदोस्तां के बाग की बहार है हिंदी। और सिद्धांतों की बात से होगा नहीं भला, अपनाओगे नहीं अगर व्यवहार में हिंदी। सिद्धांतों की बात से होगा नहीं भला, अपनाओगे नहीं अगर व्यवहार में हिंदी। माँ भारती के भाल की सिंगार है हिंदी। और अंत में है,
मनने लगा है हिंदी दिवस पूरे विश्व में, मनने लगा है हिंदी दिवस पूरे विश्व में। संपूर्ण विश्व के लिए उपहार है हिंदी, संपूर्ण विश्व के लिए उपहार है हिंदी। माँ भारती के भाल की सिंगार है हिंदी, हिंदुस्तान के बाग की बहार है हिंदी। हिंदी हो या कोई भी भाषा हो, हिंदी भाषा में कुछ ऐसी बात है कि जिससे तमाम लोग, तमाम अलग अलग भाषाओं के जो विद्वान हैं वो भी खींचे चले आए। और विशेष रूप से हिंदी की जो बोलियां हैं, जिनमें ब्रज है, कन्नौजी है, अवधी है, भोजपुरी है, बुंदेली है, बघेली है, इन सब में इतना साहित्य रचा गया है जो कि प्रचुर मात्रा में इसका जो साहित्य है वह सैकड़ों वर्ष से लोगों को प्रभावित करता आया है और आज भी प्रभावित कर रहा है। सूरदास हों, रसखान हों, रहीम हों, कबीर हों, सब हिंदी के समर्पित रचनाकार रहे हैं। और विशेष रूप से जो ब्रज भाषा में सूर ने जिस तरह का साहित्य रचा, तो ब्रज भाषा को अमर कर दिया। यही स्थिति रसखान की भी रही है। और भी बहुत सारे कवि हैं, लेकिन आज हम केवल सूर और रसखान को विशेष रूप से दो छंदों के माध्यम से याद करेंगे इस हिंदी माह के शुभ अवसर पर। तो पहला छंद सूर को समर्पित। ब्रजभाषा का ये छंद है, देखें कि माटी की सौंधी सुगंध समाहित ऐसी सुवासित सूर की भाषा, माटी की सौंधी सुगंध समाहित ऐसी सुवासित सूर की भाषा, श्याम को खेलत नाचत खातर सात दिखावती सूर की भाषा। वस्त्र विहीन नहावत देख के चीर चुरावती सूर की भाषा, और बेचत देख के दूध दही सब छीनी खवावती सूर की भाषा, बेचत देख के दूध दही दधी छीनी खवावती सूर की भाषा। और एक छंद रसखान की भाषा पर कि माटी की सौंधी सुगंध सनी मनमोहिनी है रसखान की भाषा, और शब्द ढरे निखरे सुथरे बई हीर कनी रसखान की भाषा। रीझी है कान्ह की कामरिया पे, रीझी है कान्ह की कामरिया पे बनी बसुरी रसखान की भाषा, और श्याम नचे छछिया भरे छाछ पे देखे हंसे रसखान की भाषा, श्याम नचे छछिया भरे छाछ पे देखे हंसे रसखान की भाषा। तो ये भाषा का प्रभाव है कि जो लोक बोलियां हैं उनमें इतना साहित्य है और उनका जो लालित्य है वह बहुत प्रभावित करता है। तो विशेष रूप से ये जो ब्रज भाषा के दो छंद मैंने आज प्रस्तुत किए, और जो हिंदी माह में जो हम हिंदी के प्रति समर्पित और बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, तो मेरा यही अनुरोध है सभी से कि सभी भाषाओं का सम्मान करें, सभी बोलियों का सम्मान करें। बोलियों में जो लोक साहित्य की अकूत संपदा भरी पड़ी है उसे विशेष रूप से देखें, पढ़ें और समझें। अगर आप लोक साहित्य को समझते हैं तो समझिए आप अपनी संस्कृति को समझते हैं। लोक साहित्य को अगर आप नहीं समझते हैं, उससे आप नहीं जुड़े हैं, तो आपका ज्ञान पूर्ण कभी नहीं हो सकता, अधूरा ज्ञान ही रहेगा। क्योंकि जो हमारा जनजीवन है, जो जनमानस है, जो लोकमानस है, वह लोक बोलियों के माध्यम से और लोक की जो विधाएं हैं उनके माध्यम से ही अपने को प्रस्तुत करता है। और हजारों वर्ष का उसमें जो लोक के जो अनुभव हैं, लोक मानव के अनुभव हैं, वो उसमें जुड़े हुए हैं। चाहे वो कहावतें हों, लोकोक्तियाँ हों या लोकगीत हों, ये सब के सब हमारे लिए लोक वेद यानी पांचवें वेद के समान है। तो आज हिंदी
के लिए और हिंदी इस माह में मैं हिंदी भाषा को नमन करता हूँ। और विशेष रूप से आज जो भी ये कविताएं प्रस्तुत की हैं, तो आज के लिए बस इतना ही।